नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न बिना समय गवाए हुए, और आप लोग कमेंट भी करते रहा कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा आंसर होने वाला है। साथ ही साथ पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। यानी कि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से लिया जरूर गया है। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गया है, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर हम आर्टिकल की बात कर लें तो कहोगे सर आर्टिकल इसका हो जाएगा 36 से 51। 36 से 51 के बीच में हमारे नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये आपके लिए गए हैं दोस्तों, आप कहोगे सर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो हैं 36 से 51 के बीच में आते हैं और आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक भी करते जाइए, और कंसंट्रेट बना करके लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लाए गए हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, जो कि आपका उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, यानी कि भारतीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान भी कह सकते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका ये वही है जहाँ पर विश्व अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान वही है जहाँ पर आपका विश्व अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान वही है जहाँ पर आपका केंद्रीय औषधि संस्थान है। केंद्रीय औषधि संस्थान है। केंद्रीय औषधि संस्थान वहीं पर है, और आपका विश्व अनुसंधान संस्थान वहीं पर है, और आपका राष्ट्रीय वनस्पतिक संस्थान वहीं पर है। तो ये सभी आपके कहाँ हैं, तो सर आप कहोगे ये आपके हैं लखनऊ में। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान, ऐसे भी हम कह सकते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो भी आपका हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो भी ये आपका हो जाएगा लखनऊ में ही। भारतीय गन्ना अनुसंधान ये भी आपका कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये भी आपका लखनऊ में है। यानी कि विश्व अनुसंधान आपका केंद्रीय औषधि लखनऊ में, और वनस्पतिक सर्वेक्षण ये भी आपका लखनऊ में, और गन्ना अनुसंधान ये भी आपका लखनऊ में। तो दोस्तों इतना आपके लिए ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो आप कहोगे सर ये है आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, तो भी आप कहोगे सर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे तीसरे प्रश्न पर, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं भारत में ऊर्जा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में। ऑप्शंस हैं आपके सामने, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला और जल विद्युत। दोस्तों ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका कोयला। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा कोयला के बारे में जान लें, आपको पहले भी कोयला के बारे में बताया गया, जो एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रेसाइट ये आपका सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, और सबसे गिरी क्वालिटी किसकी होती है, तो आप कहोगे सर ये पिट कोयले की होती है। तो एंथ्रेसाइट में सबसे जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें धुआं बहुत ही कम निकलता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कोयला, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल इंडिया एग्जाम के लिए दोस्तों यह वीडियो है, कहीं पर भी आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ चौथा क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई है। भारत के तटरेखा की लंबाई है, तटरेखा वही जो समुद्र से भाग घिरा होता है। तो भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है। अगर आपसे कुल लंबाई पूछ दे, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, तो आप बताओगे कि भारत के, तो आप बताओगे 7510।
कुल लंबाई अगर आपसे पूछ देता है। अगर आपसे भारत के तट रेखा की लंबाई पूछ देता है, भारत की तट रेखा की लंबाई, तो आप बताओगे 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो आप बताओगे सर ये तो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा तो है, आप बताओगे सर गुजरात की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पूछ रहा है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी बताते जाइए, ऑप्शंस भी पढ़ते जाइए। आज यरूशलेम, ब्यूनस आयर्स, काबुल या कैनबरा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी पूछ रहा है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयर्स है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम यरूशलेम की बात कर लें तो आपका यरूशलेम, तो आप कहोगे सर ये तो इजराइल से संपर्क करता है। यहाँ किसकी राजधानी? तो आप कहोगे इजराइल। अगर आपके काबुल की बात कर ली जाए तो सर आप कहोगे सर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, काबुल आपका हो जाएगा अफगानिस्तान की राजधानी। अगर आप कहोगे सर कैनबरा, तो कैनबरा आपकी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की आप कहोगे सर कैनबरा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, अफगानिस्तान की काबुल, और आपका हो जाएगा इजराइल, तो आप कहोगे सर यरूशलेम, और आप बताओगे ब्यूनस आयर्स, तो आप कहोगे सर अर्जेंटीना की राजधानी। इतने आपको क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब या केरल। आप सभी को पता है कि केरल की बात आएगी तो कहोगे सर नारियल। केरल की बात आएगी तो आप कहोगे सर नारियल सर्वोत्तम, सर सबसे ज़्यादा कहाँ, तो आप कहोगे सर केरल में। तो और केसर की बात आएगी तो आप कहोगे सर केसर के लिए जम्मू कश्मीर। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों बताया कीजिए, कमेंट में बताया जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके बताया कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया कीजिए अपने सभी मित्रों तक। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, या हम कह सकते हैं उसको हम काला महाद्वीप भी कहते हैं। काला महाद्वीप किसे कहा जाता है या अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताते रहिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बताइए, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो आपका अंध महाद्वीप है या जिसको हम काला महाद्वीप भी कहते हैं, ये आपका है दोस्तों अफ्रीका। और अफ्रीका में आप क्या कहोगे, तो सर आप कहोगे कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आप कहोगे सर सहारा मरुस्थल जो है वो आपका अफ्रीका में है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, या आपसे पूछ ले सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये आपका अफ्रीका में है। सी ऑप्शन के साथ में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट हम 7वां क्वेश्चन हो चुका, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। और दूसरा यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। और यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है निजामुद्दीन औलिया, ये सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तुरंत छाप दीजिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई जिससे होता है बांझपन, आप सभी को पता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है जिससे होता है बांझपन, वो होता है आपका टोकोफेराल, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो आप कहोगे सर विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल। अगर एस्कार्बिक अम्ल की बात हो जाए तो आप कहोगे सर ये विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगर आपकी कैल्सीफेरॉल की बात हो जाए तो आप कहोगे सर ये तो विटामिन डी का रासायनिक नाम। अगर आपसे पूछ दे फिलोक्विनोन का, तो आप कहोगे सर ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम। और रक्त का स्कंदन, तो आप कहोगे सर विटामिन के। तो यहाँ पर आपका टोकोफेराल जो था वो आपका था विटामिन ई का रासायनिक नाम जिससे होता है बांझपन। बांझपन की समस्या किससे होती है, किस
विटामिन की कमी से, तो आप कहोगे सर बांझपन की जो समस्या है ये आपके विटामिन ई की कमी से होती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आप इसका रासायनिक नाम बताओगे टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने, तुजु दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? तुजु दर्रे की बात हो रही। तुजु दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? भारत को किस देश से जोड़ता है? सॉरी दोस्तों, भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? ऑप्शंस म्यांमार, चीन, नेपाल और भूटान। म्यांमार, चीन, नेपाल और भूटान। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप कहोगे सर म्यांमार। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। म्यांमार की अगर हम मुद्रा की बात कर लें, म्यांमार की मुद्रा, तो आप बताओगे म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो आप कहोगे सर म्यांमार की मुद्रा है क्यात। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेपाल की राजधानी आप सभी बताओगे तो कहोगे काठमांडू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों वित्त आयोग बात होती है आर्टिकल, तो कहोगे सर आर्टिकल 280 की बात होती है वित्त आयोग में। वित्त आयोग की बात किस में होगी? तो आर्टिकल 280 में। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, तो आप कहोगे सर इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल वित्त आयोग का, तो आप कहोगे सर आर्टिकल 280, और राष्ट्रपति तो आप कहोगे जो इसकी नियुक्ति करता है वित्त आयोग के सदस्यों की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में स्थान पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे सर भारत का 7वां स्थान है विश्व में। पहला स्थान किसका है? तो आप कहोगे सर पहला स्थान है रूस का। उसके बाद किसका है? तो आप कहोगे सर उसके बाद है कनाडा का। उसके बाद आप कहोगे तो उसका बाद आपका आ जाएगा चीन तीसरे नंबर पे। चौथा नंबर किसका आ जाएगा? तो आप कहोगे सर चौथा नंबर तो अमेरिका का हो जाएगा। 5वां नंबर आपका किसका हो जाएगा? तो सर उसके बाद में अमेरिका के बाद में आपका आ जाएगा ब्राज़ील, आपका आ जाएगा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये आपके हो गए 6, और आपके उसके बाद में आपका आ जाएगा भारत, यानी कि आपका इंडिया। तो दोस्तों 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आप सभी को बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का विश्व में। सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मुझे पता था कि सभी लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान बता लेंगे, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपको देखने हैं कि पहला स्थान अगर आपसे पूछे तो रूस का है, कनाडा का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान अमेरिका का, चौथा स्थान ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया का, 5वां और छठा भारत आपका आता है 7वें नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है आपका विश्व में, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, कनिष्क या कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य, तो आप कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बुध सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? बुध सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? आप सभी को पता है कि सूर्य के सबसे निकट तो आप कहोगे सर बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है। उसके बाद में आपका आता है शुक्र, उसके बाद में आपके सभी ग्रह आते हैं। तो दोस्तों बुध आपका सूर्य से सबसे निकट है तो सबसे जल्दी परिक्रमा पूरी करेगा। उसके बाद में शुक्र उससे दूर है तो उसके बाद में वो परिक्रमा पूरी करेगा। फिर पृथ्वी, फिर ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो जो सबसे लास्ट में होगा जो ग्रह, वो सबसे लास्ट में उसकी परिक्रमा पूरी करेगा। तो बुध जो है वो आपका पहला ग्रह है सूर्य का, और वो सबसे जल्दी परिक्रमा पूरी करता है कितने दिनों में? तो आप कहोगे सर 88 दिनों में। 88 दिनों में जो है वो बुध जो परिक्रमा है वो पूरी करता है सूर्य की। शुक्र जो है वो आपका गर्म ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मानव मूत्र का पीला रंग किसके द्वारा होता है? कभी कभी दवाइयाँ खा लेते हैं या कभी कभी जब हम
पेशाब करने जाते हैं या मूत्र करने जाते हैं तो दोस्तों पीला पीला रंग आता है। तो ये किसके कारण होता है? क्या ऐसा कारण होता है कि रंग पीला हो जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यूरोक्रोम, बाइल, कोलेस्ट्रॉल या रुधिर। मानव मूत्र का पीला रंग तो आप कहोगे सर यूरोक्रोम के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपसे कराएंगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पेशीय, तंत्रिका या संयोजी। पेशीय, तंत्रिका या संयोजी। तो आप कहोगे सर रक्त जो है वो हमारा संयोजी ऊतक है। अगर हम रक्त के पीएच की बात कर लें, और बहुत बार पूछा गया दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर रक्त का जो पीएच मान है ये आप कहोगे 7.4 होता है। और रक्त कैसा होता है? अगर पीएच मान 7.4 है तो रक्त कैसा होगा? तो सर आप कहोगे रक्त कैसा होगा? तो रक्त आपका क्षारीय होगा, यानी कि रक्त आपका क्षारीय होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त कैसा ऊतक होता है? तो आप कहोगे सर संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, और कहा जा रहा है कि मानव के मस्तिष्क का भार होता है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है कि मानव के मस्तिष्क का भार होता है 1300 ग्राम, 1600 ग्राम, 1500 ग्राम या 1350 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो 1350 ग्राम। मानव के मस्तिष्क का भार एग्जैक्टली कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1350 ग्राम होता है। कभी कभी थोड़ा बहुत घट बढ़ जाता है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो अगर आप 1350 लगाओगे। अगर वहाँ पर 1350 नहीं होता है तो लगभग में अगर बात कर ले दोस्तों, लगभग में बात कर ले तो लगभग में आप लगाओगे ऑप्शन के हिसाब से 1400। अगर आपसे 1350 देता है तो आप 1350 लगाओगे। अगर वहाँ पर आपको 1350 ना दे करके 1400 देता है तो आप 1400 लगाओगे। लगभग में 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मैंने आपको मिट्टियों के बारे में इसके पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, जहाँ पर मैंने जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और आपकी काली मिट्टी के बारे में बताया था। तो दोस्तों कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास उगाने के लिए दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और भारत में मतलब जो काली मिट्टी है वो केवल और केवल कितनी है? तो आप कहोगे सर 15% है। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? आप सभी को पता होना चाहिए। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा? तो आप कहोगे सर नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो हमारा कहाँ है? तो हमारा है वो आपका कर्नाटक में। आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये हमारा कर्नाटक में है। नेक्स्ट कर्नाटक से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आप सभी को मैंने इसके पहले भी कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बताया था। अगर आपसे बात कर ले चंदन की, अगर आपसे बात कर ले दोस्तों कॉफ़ी की, अगर आपसे बात कर ले कर्नाटक राजधानी, तो आप कहोगे सर बेंगलुरु, बेंगलुरु। और अगर आपसे बात कर ले कि एक वहाँ पर नृत्य कराया जाता है, यानी कि जो आपका एक नृत्य होता है, या हम कह सकते हैं जो इसका कर्नाटक में एक नृत्य होता है बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे सर कौन सा? तो हम कहेंगे सर यक्षगान। यक्षगान जो है वो कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है और ये बहुत बार यक्षगान कहाँ? तो आप सर कहोगे कर्नाटक। अगर आपसे चंदन, कॉफ़ी या नागरहोल पूछ देता है तो आप कहोगे कर्नाटक। और इसरो तो आप कहोगे सर कर्नाटक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनी अट्टम शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनी अट्टम शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनी अट्टम शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? ये दोस्तों वही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा नारियल होता है। नारियल की झाड़ू कहाँ बनती है? तो आप सर कहोगे केरल में। और मोहिनी अट्टम कहाँ होगा? तो आप कहोगे सर केरल में। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप चैनल से जुड़े और वीडियो को वॉच किया।
मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।